जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, तो एपी में हम लोग दो क्वेश्चन सोल्व किए थे ना, पहला और दूसरा क्लास 10 का भारतीय भवन से हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में है सिद्ध करने वाला प्रश्न। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। 3 में टोटल दिए गए हैं, वो आपके दिए गए हैं 4 क्वेश्चन दिए गए हैं ना। तो चारों क्वेश्चन को सिद्ध करना है यहाँ पर और कुछ मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से निकाले जाते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, यदि a, 2b और c समांतर श्रेणी में है तो आपको सिद्ध करना है क्या, 4 × 4a² - ac बराबर होना चाहिए a - c का होल स्क्वायर के बराबर, है ना। तो चलिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने वाला प्रश्न पे आप खासकर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को, है ना। 3 का पहला क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर पहला है ना। तो पहला प्रश्न में दिया गया है क्या, देखिए एपी में है। एपी में क्या है, एपी में दिया गया है a, 2b, c, है ना। एपी में है ना। तो आपको सिद्ध करना क्या है, प्रूफ का करना है ना। प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है। यहाँ लिख देते हैं सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है आपको 4b² - ac बराबर होना चाहिए a - c के होल स्क्वायर के बराबर, है ना। यही सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या करना है कि अगर कोई भी एपी में होना चाहिए, समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब है कि उसका जो है समान अंतर होना चाहिए, डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालने के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था कि T2 में से T1 को घटाना है और T3 में से T2 को घटाएंगे तो दोनों सेम आएगा, है ना। दोनों मान सेम आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे इसमें से, है ना। एपी में जो दिया गया है सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो एपी में दिया गया है, क्या दिया गया है, एपी में दिया गया है a, 2b और c। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, ये तो आपको मालूम है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2b - c, है ना। 2b - c होगा कि ये होगा, तो 2b - a होगा। 2b - a, 2b में से a को घटाएंगे बराबर होना चाहिए c - 2b का। तो इस तरह से बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि देखिए 2b जो है यहाँ पर मिल रहा है। तो 2b क्या हो जाएगा, देखिए 2b हो जाएगा, यहाँ पर 2b इधर की ओर लाएंगे, इधर लाएंगे तो हो जाएगा c + a, है ना। c + a, 2b को इधर लेके आ गए तो 4b हो गया 4b हो गया, तो c + a इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि b का मान निकाल लेंगे और b का मान जो आएगा, क्या आएगा b का मान, चलिए यहाँ पर देखिए b का मान क्या आएगा। तो b का मान जो आ गया c + a/4, बटा में लिख सकते हैं ना 4 को। तो यहाँ पर आपका b का मान जो है इस इक्वेशन में भर देंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें भरेंगे। तो यहाँ पर चलिए सॉल्यूशन कर चलते हैं। 4b² - ac बराबर है a - c का होल स्क्वायर। ये तो लाना है आपको देखिए यहाँ पर हम लोग क्या चल रहे हैं, LHS से चल रहे हैं, है ना। LHS से चल रहे हैं ये वाला, और हमको a लेके आ जाना है। तो देखिए a आएगा, कैसे आएगा, यहाँ पर भरेंगे तो 4, यहाँ पर देखिए b के जगह पे जो मान आया है उसको पुट करेंगे, यहाँ पर भर देंगे। तो भरेंगे तो देखिए क्या आएगा क्या है, c + a/4 है ना, इसका होल स्क्वायर - ac। अब यहाँ पर ये मत कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि b के जगह पे जो मान है c + a/4 उसको हमने पुट कर दिया है, भर दिया है यहाँ पर।
तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा बताइए। तो यहाँ पर पहले देखिए क्या हो जाएगा, c प्लस ए का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू सी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ना, उसी तरह से फॉर्मूला लगा देना 2ac हो जाएगा ना इतना। और बटा में क्या है, बटा में 4 का स्क्वायर है, यानी कि 4 2 बार है, 4 2 बार है तो एक बार 4 तो 4 कट गया, और यहाँ पर माइनस में ac है, सही है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बटा में 4 है तो ये नीचे में एक लिख के एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4ac, है ना। तो यहाँ पर 2ac प्लस 2ac माइनस 4ac, बटा में क्या आ जाएगा, बटा में 4, एलसीएम ले लिए। तो ये 4 से ये भी 4 खत्म हो गया, और यहाँ से देख सकते हैं माइनस 4ac में से ac 2ac घटेगा, तो इसका मतलब आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना को हम लोग लिख सकते हैं c माइनस ए का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, c माइनस ए का होल स्क्वायर या a माइनस सी का होल स्क्वायर, जिस तरह से लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे चलता है। तो a माइनस सी का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, इसको आगे पीछे किधर भी लिख दीजिए, स्क्वायर में आपका मान सेम होता है, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर, यही आपको RHS आ गया, RHS प्रूव्ड हो गया, है ना, RHS अपने प्रूव्ड कर दिया। तो यही आपको लाना था, कितना आसान था, केवल b का मान निकालें और इसमें आपको पुट कर देना था, LHS में चले और RHS हमने लेकर आ गया। तो इस तरह से आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्यूशन हो गया है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं है, देखिए बढ़िया से समझ लिए होंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, देखिए ए बी का मान ज्ञात करना है, कोई बड़ा बात नहीं है, ए बी का मान ज्ञात करना। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है 7, 2, a, b, है ना। और क्या है, ये एपी में है, एपी में है, शॉर्टकट में लिख देंगे, समांतर श्रेणी लिखने में टाइम लगेगा, है ना। तो इसमें आपको फाइंड करना है क्या, ये आपका एपी में दिया गया है, और निकालना क्या है, मान निकालना है, मान निकाले, किसका निकालना है मान, तो आपको निकालना है a, b, मैंने a b का मान निकाल दे, शॉर्टकट में लिख दिया है। चलिए तो यहाँ पर भी वही दिमाग लगाएंगे जो डिफरेंस वाला होता है, तो डिफरेंस वाला दिमाग लगाएंगे। तो चलिए डिफरेंस वाला क्या करेंगे कि देखिए दूसरा में से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो उसी तरह से आप सॉल्यूशन करेंगे। चलिए यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेगा, है ना। पहला देखते हैं, देखिए पहले डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 2 में से 7 घटाना है, इक्वल हो जाएगा a माइनस 2 का, है ना। इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आता है कितना, -5, और यहाँ पर आता है a माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है इधर प्लस में ही पट आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, a बराबर जाएगा -3, है ना। a बराबर आपका मान निकल गया। उसी तरह से आपको b बराबर निकालना है, तो b बराबर निकालेंगे तो इस बार क्या करेंगे कि देखिए इस बार इसको भी लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर लेकर चलेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, a माइनस 2 बराबर हो जाएगा b माइनस a, और a का मान आपने ला दिया है, यहाँ पर कितना लाया है, -3 लाया है, तो यहाँ पर चाहे तो आप भर सकते हैं। तो चलिए -3 माइनस 2 बराबर हो जाएगा b माइनस 3, और यहाँ पर -3 पहले से है ना, -3 पहले से है क्योंकि a का मान माइनस में लाए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -5, और यहाँ हो जाएगा b प्लस 3, और 3 इधर आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, -5 माइनस 3 बराबर b, तो b बराबर आ जाएगा -8, है ना। कितना आसान था, है ना। तो a b का मान आपका -3 और एक -8 आ चुका है।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 में सिद्ध करने वाला होगा, है ना। 3 में सिद्ध करने वाला है और 4 में भी सिद्ध करने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 दोनों सेम क्वेश्चन है ना, दोनों सेम तरीके से बनेंगे। तो एक मैं बता देता हूँ, चाहे तो आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, एक आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया है ना। एक मैं बता देता हूँ। चलिए जैसे बनाएंगे वैसा ही आपको दूसरा भी बना देना है। दोनों सेम क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं दिया गया है ज़्यादा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है तीसरा का, है ना, तीसरा का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, एपी में दिया गया है ना। एबीसी एपी में है। एपी में क्या है, एपी में जो है वो आपका ए कॉमा बी कॉमा सी है, ये एपी में है ना। तो आपको सिद्ध करना क्या है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है आपको, यहाँ पर देखिए सिद्ध करना है कि ए प्लस के बी प्लस के और कॉमा सी प्लस के, ये भी आपका समांतर श्रेणी में एपी में होना चाहिए, है ना, समांतर श्रेणी में हो, यही सिद्ध करना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों आपका सेम है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही बनेगा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर एपी में चेक करने के लिए पहले क्या करेंगे कि इसको चेक कर लेते हैं एपी में क्या होगा, है ना। उसके बाद इसको चेक करेंगे क्या दोनों सेम आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो सेम है ना। तो चलिए पहला जो आपका दिया गया है, ए आपका दिया गया है क्या, एपी में दिया गया है, वो आपका क्या है, सॉल्यूशन में चल रहा है ना, सॉल्यूशन में चल रहा है। तो एपी में जो दिया गया है ए कॉमा बी कॉमा सी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा में से इसको घटाना है, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर b माइनस ए और c माइनस बी, है ना, इस तरह से आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा c प्लस ए। तो b बराबर आ जाएगा c प्लस ए बटा 2। चलिए इधर का हमने कर दिया। अब इसको चेक करेंगे कि क्या ए आएगा इस तरह से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको में से इसको घटाना है, तो b प्लस के में से घटाना है किसको, a प्लस के को, है ना, घटाना है। और यहाँ पर c प्लस के में से घटाना है किसको, b प्लस के को। चलिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा, b प्लस के माइनस ए माइनस के, है ना, बराबर आ जाएगा c प्लस के माइनस बी माइनस के। देखिए यहाँ पर k से k कट जाएगा और यह भी कट जाएगा, तो आ जाएगा b माइनस ए बराबर आ जाएगा c माइनस बी। और देखिए यहाँ पर जो है a आपने पहले से दिया हुआ था उसका मान लाए थे, और यहाँ पर भी आपका देखिए उसी तरह से आ गया है ना, b माइनस ए c माइनस बी। तो देखिए दोनों सेम आया है, इसका मतलब है कि एपी में होगा तभी तो सेम आया है। तो यहाँ पर 2b बराबर ये भी आ जाएगा आपका c प्लस ए। तो b बराबर आ जाएगा c प्लस ए बटा 2। यानी कि देखिए ए जो आपका पहले से गिवन था वो भी आपका सेम है और ये भी आपका सेम है। इसका मतलब है कि दोनों के दोनों एपी में था तभी तो हुआ, है ना। जैसे मान के चलिए कि क्या है कि क्वेश्चन जो दिया गया है पहले 3 दिया हुआ था, अभी इसमें अगर 2 जोड़ दिया जाए और पहले एक 5 दिया हुआ था, इसमें 2 जोड़ दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए पहले 3 ही था, अभी 5 है, दोनों तरफ 2 जोड़ दिए हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, 2 कट जाएगा। अभी 2 से 2 कटेगा तो पहले जैसा हो जाएगा। तो उसी तरह से जो पहले था उसमें अगर के जोड़ दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सभी में के जोड़ा है। हाँ एक में नहीं जोड़ता, मान के चलिए कि सी प्लस के नहीं जोड़ता, के एक में नहीं छोड़ देता तो आपका इस तरह से नहीं मान आता। लेकिन यहाँ पर के जोड़ दिया है, सभी में जोड़ दिया है के, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए दोनों तरफ जोड़े हैं 2, कोई फर्क नहीं पड़ा,
वही आ जाएगा कट के, 2 इधर ले जाइएगा ऑटोमेटिक कट जाएगा, 2 में से 2 घट जाएगा। तो यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है इस तरह से, आप कितना भी जोड़ दें, मल्टीप्लाई कर दें, कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपका एपी में है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः क्या लिखेंगे, ए प्लस के कॉमा बी प्लस के कॉमा सी प्लस के एपी में है, एपी में है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्यूशन करना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को इसी तरह से आपको प्रूव करना है। तो वहाँ पर भी डी का मान निकाल लीजिएगा, वहाँ पर पी क्यू आर दिया गया है, तो पी क्यू आर में से आपका क्यू का मान निकल जाएगा, बीच वाला का मान निकल जाता है। और आपको फिर इसी तरह से चेक कर लेना है कि हाँ ये मान जो आया वो इधर भी आना चाहिए, इधर आ गया तो आपका एपी में है, वरना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जितना हो सके लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना। और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।